हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी हम आपके पास एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स वेरी वेरी इजी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये एक रिलेशन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का। ये फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट। रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट हमें दिया हुआ है ए, इसका रिलेशन क्या है, इन्हीं नंबर्स के अंदर से रिलेशन अगर देखा जाए तो बोला एक्स एंड वाई की फॉर्म में होना चाहिए नंबर, और एक्स और वाई की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 3x इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं आपको ध्यान दूँ कि 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो बोला है तो 3x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, y हो गया। तो अब मैं अगर इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं, इसके ऑर्डर्ड पेयर आपके लिए बनाऊं, तो ऑर्डर्ड पेयर आप क्या देखेंगे, अगर नंबर्स तो यही है हमारे पास, इनसे बाहर नंबर नहीं जाना चाहिए 1 से लेके 14 तक। तो अगर मैंने यहाँ x की जगह ये जो पहले वाले नंबर्स होते हैं, ये क्या होता है डोमेन, और ये दूसरा नंबर क्या होता है रेंज। ये वो नंबर होता है जब मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ x, और ये वो जो नंबर आता है निकल के आता है। जैसे x की वैल्यू मैंने ले लिया 1, यही से नंबर लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे x की वैल्यू हमने लिया 1, तो आंसर क्या निकल कर आया, 1 3 3। अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 बेटा, तो 2 3 y कितना आ जाएगा 6। अगर x की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ बेटा तो ये आ जाएगा 9। x की वैल्यू 4 लूँगा तो बेटा ये आ जाएगा 12, और x की वैल्यू 5 लूँगा तो आ जाएगा 15। बट 5 मैं नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, बिकॉज 5 की वैल्यू पुट करने पे तो 15 आ रहा है, और 15 इसके अंदर है ही नहीं। दोनों इसी के अंदर होने चाहिए, इससे बाहर नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा इसका रिलेशन आ गया। मतलब अब इन रिलेशंस के अंदर देखना मुझे वही 3 चीजें हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, सिंपल देखना वही चीज है। क्या इसके अंदर वो सेम सेम वाला टर्म है, डबलेट है, डबलेट मतलब समझते ना 1 1 2 2 3 3। फॉर रिफ्लेक्सिव हमने कहा यार देखो 1 1 जो है वो तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, दिख रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो सिंपल देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें। फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं अगर हम लोग, सिमेट्रिक में मैंने कहा कोई भी यहाँ से नंबर लिख लो, कोई भी नंबर, मैंने कहा 1 3 ले लेते बेटा। चलो 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, कोई भी आप नंबर ले सकते हो यहाँ पे। अब उसका अगर उल्टा भी कर जाए बिलोंग, मतलब ये 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, बट उसका उल्टा मतलब सिमेट्रिकली हो गया। अगर इसको जैसे मिरर के सामने रख दिया तो पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, तो बट जो 3 1 है वो इस रिलेशन में कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिंपल, कुछ नहीं करना हमें, हमें सिर्फ यही चेक करना है कि ये 1 1 2 2 3 3 4 4 सारी जैसी टर्म इसमें अगर आ रही है तो रिफ्लेक्सिव है। 1 3 है उसका उल्टा 3 1 भी आ रहा है तो भी सिमेट्रिक है, अगर नहीं आ रहा तो सिमेट्रिक नहीं है। सिंपल सी बात है। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की जब बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में मैंने कहा था 3 ऑप्शंस थे हमारे पास, और तीनों में से हम पहले देखते हैं कि हमारे पास कोई भी 2 उठा लो। जैसे 1 3 और 3 9, हमने कहा देखो हाँ यार ये 1 3 है, बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एंड 3 9 ये भी बिलोंग कर रहा है। मतलब ये 3 से ही स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए मुझे, नंबर यही चाहिए। अगर ये 3 से खत्म हो रहा है तो 3 से ही स्टार्ट हो हमारे पास यहाँ पे नंबर, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। और जो बच कौन से कोई 2 नंबर, ये दोनों नंबर। बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 3 9 इसके अंदर है, देख लीजिए 1 3 ये रहा, 3 9 ये रहा, बट 1 9 इसमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। जो भी इन्होंने रिलेशन बताया था हमारे पास कि जो रिलेशन है 2 नंबर्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बट जब मैंने यहाँ पे देखा जो रिलेशंस बनाए, इन रिलेशंस में ये दोनों तो आ रहा है बट 1 9 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। जो इसका हमारे पास सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि जो रिलेशन हम ले रहे हैं, रिलेशन आर ले रहे हैं इन दी सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे हमने सारे नेचुरल नंबर ले लिए, हमने सारे नेचुरल नंबर, और डिफाइंड हमें क्या बोला गया है, डिफाइंड एज, या जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ बेटा कि एक्स एंड वाई की फॉर्म में नंबर होना चाहिए, सच दैट कि जो y होना चाहिए वो x से एक 5 नंबर बड़ा होना चाहिए, y मस्ट बी x प्लस 5। और एक कंडीशन और है आगे कि x मस्ट बी लेस देन 4, x मस्ट बी लेस देन 4 बोली गई है। अब इसके भी हम रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। तो जब मैंने इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो देखो यहाँ तो कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, ऑल नेचुरल नंबर ले सकते हैं, बट इन्होंने ये बोल दिया कि जो x नंबर आप ले रहे हो 4 से छोटा होना चाहिए बस। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर, इसको पूरा ध्यान रखना है
इसका क्या मतलब है? 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? मैंने कहा 1 2 3। अगर मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की जगह पे 1 पुट किया तो कितना निकल कर आया? 1 + 5 6। 2 सब्सटीट्यूट करने पे बेटा 7। 3 सब्सटीट्यूट करने पे बेटा बोलो बोलो 8। तो ये हमारा रिलेशन आ गया सिंपल सा। और तो कुछ आएगा नहीं ना हमारे पास, हमें नंबर तो यही लेना है, x लेस देन 4 ही लेना है, तो यही नंबर आ गया हमारे पास। अब इसमें हम आगे बात कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कि अब फॉर रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करते हैं इसमें, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या इसके अंदर रिलेशन में कहीं पे 1 1 2 2 जैसी टर्म नजर आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही। देयरफॉर वेरी गुड, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगली चीज फॉर सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। क्या इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी एक नंबर, सिमेट्रिक में तो कोई भी नंबर उठा सकते हो आप, 1 6 ले लो, चलो 1 6 इसमें बिलोंग कर रहा है? हमने कहा यस सर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप 2 7 भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। बट उसका उल्टा 1 6 का उल्टा क्या होता है? 6 1। क्या 6 1 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, बिलोंग बिल्कुल नहीं कर रहा। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और आखिरी चीज क्या है मेरे पास? फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अब हमने यहाँ पे ध्यान दिया तो ट्रांजिटिव थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने यहाँ पे देखा, इसमें हमेशा लोगों को राय अलग अलग होती है, बट यही करेक्ट है जो बता रहा हूँ। मान लो कि 1 6 हमने यहाँ पे ले लिया, 1 6 बिलोंग्स टू आर है, हमने कहा चलो ठीक है ले लिया। पर ट्रांजिटिव में तो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी ना कि ए बी एंड बी सी दोनों बिलोंग करने चाहिए। ए बी भी बिलोंग करना चाहिए और बी सी भी बिलोंग करना चाहिए। और ए सी अगर बिलोंग करता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं करता तो नहीं है। बट एक कंडीशन एक्स्ट्रा भी बताई थी मैंने। मान लो कहीं पे ये दोनों भी नहीं कर रहे, ये एक नहीं कर रहा, एक कर रहा हो इसका, कि जैसे अगर 1 6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला दूसरा नंबर नहीं है इसमें। अगर मैंने 1 6 लिया तो 6 से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा। 2 7 लेता हूँ तो 7 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो देयरफॉर 6x या 6y कोई भी नंबर 6 से स्टार्ट होने वाला नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। मुझे नहीं लगता आपको समझ नहीं आया होगा। इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर बस थ्योरेटिकल है, उससे बच्चे थोड़ा डर जाते हैं और कुछ नहीं है। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट में जो हमें रिलेशन दे रखा है वो हमें दे रखा है, जो रिलेशन हमें दे रखा है वो हमारे एक टर्म में, हमें अगर कैसे लिखूँ उसको, कुछ क्या है ये वाला है, ये वाला देख लेते हैं। रिलेशन आर है मेरे पास, और इस रिलेशन के अंदर जो मेरे पास जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 से लेके 6 तक सारे नेचुरल नंबर। ये स्टार्टिंग में ऐसे ही लिखा गया, कोई नहीं, इशू नहीं है उसका। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे हमें इसमें सेट में दिया हुआ है कि जो 2 नंबर होने चाहिए वो एक्स वाई के बीच में होने चाहिए, सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। ये जो 2 नंबर मैंने यहाँ लिखे, तो जो दूसरा वाला नंबर y है वो इससे पूरा डिवाइड होना चाहिए। जब मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रखूँ और इसको बाहर रख के डिवाइड करूँगा तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो अगर ऐसा बचना चाहिए तो मैंने कहा इसके लिए चलो वो ले लेते हैं, इसमें हम लोग ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 के साथ मैं क्या करूँ जिससे 1 डिवाइड हो जाए। इनका 1 तो बेचारा शरीफ आदमी है, इसके साथ तो सभी हो जाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो सारे नंबर हो गए 1 के साथ। तो उसके बाद 2 की बात करते हैं। 2 के साथ तो 2 हो जाएगा डिवाइड, 2 के साथ 1 डिवाइड नहीं होगा। 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? जो दूसरे वाला नंबर है पहले वाले नंबर से पूरा डिवाइड होना चाहिए, मतलब जो y है वो x से पूरा डिवाइड होना चाहिए। 3 3 3 6 4 4 5 5 एंड 6 6, ये हमारे पास नंबर है। हमारे पास सिर्फ इतने से नंबर है हमारे पास। अब इन सभी नंबर्स में आप देख लो, सबका जो दूसरे वाला नंबर है y नंबर है वो पक्का पहले वाले नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। मुझे कहीं नहीं लग रहा कहीं पर भी नहीं हो रहा हो, तो हमारे पास सब में हो रहा है। रोस्टर फॉर्म बन गया, इट्स वेरी इजी। देयरफॉर अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की हम बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में देख लो डबलेट्स है हमारे पास सारे। यस सर बिल्कुल है, दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं। हमने कहा देखो एक है तो बाकी सारे ही मिलेंगे, अगर 1 1 होगा तो 2 2 तो होगा ही होगा, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है, वेरी गुड, इट इज रिफ्लेक्सिव। कुछ भी नहीं है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में
1 2 हमने उठाया यहाँ से 1 2, तो 1 2 मैंने दिया, 1 2 हम बिलोंग कर रहा है। क्या अब क्यों बिलोंग कर रहा है? मैंने कहा 2 1 का डिवाइड होता है, 2 1 से डिवाइड हो जाता है। बट इसका अगर मैंने उल्टा कर दिया, मतलब 2 1 कर दिया, तो यार ये क्या हो गया? 2 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है इसके अंदर, 1 2 से बिलोंग, 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। y वाला जो नंबर है वो पहले वाले नंबर से डिवाइड नहीं होता, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर 2 1 1 2 बिलोंग नहीं कर रहा तो ये भी नहीं होगा, बात खत्म। और लास्ट में बच जाता है हमारे पास फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स आप भी अपनी मर्जी से ट्राई करना, हम एक दो अपनी मर्जी से ले लेते हैं। तो मान लो कि जैसे यहाँ पे 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 से ही स्टार्ट होने वाला दूसरा नंबर देख लो, 3 6 भी कर रहा है सर, देख लो 1 3 है, 3 6 भी है। मैंने कहा हाँ देखो 1 3 और 3 से ही स्टार्ट होने वाला दूसरा नंबर 3 3 भी है, 3 6 भी है, कोई भी ले सकते हो आप दोनों में से। मैंने कहा 1 3 है और 3 6 भी है, तो क्या 1 6 भी है? मैंने ढूंढा, मैंने कहा यस बिल्कुल है, ये रहा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल है। देखिए 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 6 भी बिलोंग कर रहा है, एंड 1 6 1 6 1 6, ध्यान दीजिए 1 6 भी बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन? ये सब रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये जस्ट सिंपल सिंपल टर्म्स है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो टर्म्स आती है, मतलब सभी क्वेश्चंस में यही है। मुझे नहीं लगता इसमें आगे मुझे और कुछ कराना चाहिए, बाकी खुद भी कर ली जाए, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये करने लायक। इसी के बाद मैं आपको इसी का सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, 1 में एक दो पार्ट छोड़ दिए मैंने जस्ट बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, टाइम पास नहीं करना है हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। आर रिप्रेजेंट कर रहा है सभी रियल नंबर्स को। तो डिफाइंड क्या है कि आर का क्या मतलब है कि आर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए कॉमा बी की फॉर्म में लिखा है, सच दैट ए हमेशा लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर होना चाहिए। ए हमेशा लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। अब ये जो रिलेशन हमें दे दिया है, अब आप ये बताओ क्या ये रिलेशन इज इट रिफ्लेक्सिव, इज इट ट्रांजिटिव और इज इट सिमेट्रिक, ये बताना है हमें। तो बट हमें तो बोला ही ये है कि प्रूव करो कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, एंड नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, तीनों ही नहीं है, हमें प्रूफ करना है। देखो मेरे पास नंबर्स अगर मैं लेने लगूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसपे ये रिफ्लेक्सिव है, जिसपे ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। बट आपको कोई भी एक ऐसा एग्जांपल निकालना है इसके अंदर से, एक ऐसा एग्जांपल निकालना है जिसपे कि वो ना हो। फॉर रिफ्लेक्सिव एक ऐसा नंबर निकालना है, जैसे मैं अगर नंबर लूँ कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ ना मैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी। अगर मैं लेता हूँ 2 2, 2 2 सिमेट्रिक होता है ना, साथ साथ वाला रिफ्लेक्सिव होता है ना, साथ साथ 2 2 डबलेट होता है 1 1, सेम 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 वाला 2 2। अगर मैंने 2 2 लिया, यहाँ भी 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, मतलब इन दोनों में 2 2 लेता हूँ, तो क्या 2 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4। बट हमें तो ऐसा नंबर लेना है जिसमें ना हो। मैंने कहा देखो 2 2 ले लूँ या 3 3 रखूँ या 4 4 रखूँ, कोई भी नंबर रखूँ मैं यहाँ पे 5 5, तो हमेशा ये नंबर तो अपने स्क्वायर से छोटा ही होगा। तो बट मैंने कहा यार हाँ ये ऐसे हो सकता है अगर हम फ्रैक्शन में ले ले 1 2 1 2, हाँ ये बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज बिकॉज 1 2 जो होता है बड़ा हो जाता है 1/4 से, अपने ही स्क्वायर से बड़ा हो जाता है, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसीलिए हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं, अब हमें ऐसा नंबर लेना है कोई भी जिससे कि सिमेट्रिक भी ना हो सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक तो बड़ा इजी है, अगर आप 1 5 लेते हो और 5 1 लेते हो तो बात बराबर है, ठीक है। कि चलो 1 5 तो बिलोंग कर रहा है, बिकॉज 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, डन है। बट इसी का अगर हम उल्टा कर लेते हैं, मतलब 5 1, क्या 5 1 के स्क्वायर से बड़ा होता है? नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 इज नॉट लेस देन, सॉरी 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर नहीं है देयरफॉर इट इज
नॉट सिमेट्रिक। इसमें हमें नंबर ही वो दो देखने हैं जिसमें कि सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नंबर ही हमें ऐसे देखने हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि 1 1 2 हमारे पास 1/2 नहीं है। और आखिरी बच गया मेरे पास इसमें फॉर ट्रांजिटिव। तो हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे भी नंबर देख लेते हैं हम ऐसे, बट यहाँ पे बहुत लोचा होता है, यहाँ बहुत परेशानी आती है। अब हमें नंबर ही 3 ऐसे देखने हैं कि ए बी बिलोंग करे, बी सी भी बिलोंग करे, बट ए सी बिलोंग ना करे। मतलब ये इसके स्क्वायर से छोटा हो, ये इसके स्क्वायर से छोटा हो, बट ये इसके स्क्वायर से छोटा ना हो। तो देखो मैं आपके लिए एक नंबर लेके आया हूँ। देखो मैं तो बता रहा हूँ, मुझे पता है, मैं 12 साल से 25 साल से 20 साल से इसी क्लास में हूँ। मैं सेम वही 12th क्लास में वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ बार बार, तो मुझे पता है, आपको नहीं पता। तो आप लोगों ने ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है। जितनी बार, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को 20 मिनट का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी, ठीक है? तो कोशिश करिए, इसे बार बार करेंगे, पढ़ के देख के छोड़ नहीं देंगे, रिवाइज ज़रूर करेंगे। जैसे मान लो 10 जो है वो 4 के साथ अगर हम करते हैं, 10 4 बिलोंग कर रहा है 8 से। क्यों बिलोंग कर रहा है? मैंने कहा देखो बेटा 10 4 से छोटा है, छोटा है, सीधी सी बात है। 10 4 के स्क्वायर से छोटा है, स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, देखो रिलेशन तो यही है हमारे पास, ये इसके स्क्वायर से छोटा है। एंड जो 4 है वो 3 के स्क्वायर से छोटा है, ये भी बिलोंग कर रहा है ना? कर रहा है ना? देखो 10 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर एंड 4 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। समझ आया? बट ये दोनों तो है, बट क्या ये 10 और 3 क्या ये भी ऐसा है? हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। 10 and 3 does not belongs to R because 10 is not less than equal to 3 का स्क्वायर। 10 तो बड़ा हो गया, 10 is greater than 3 का स्क्वायर, 10 3 के स्क्वायर से बड़ा है। therefore it is not transitive। देखो हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ना वो रिफ्लेक्सिव है, ना वो सिमेट्रिक है, ना ही वो ट्रांजिटिव है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी आई होगी आप लोगों को। फिर भी मैं आपको एक और नया एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं हम यहाँ पे कि 5, या चलो खुद लेना एक दो, मैं जस्ट छोटा सा एक और बताता हूँ। 10 की जगह आप 11 ले लो, 11 ले लो, 11 5 कर दो, 5 3 कर दो, है ना? देखो 11 एंड 5 बिलोंग कर रहा है, 5 एंड 3 भी बिलोंग कर रहा है, बट 11 एंड 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है ना? ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लेने हैं, कोई भी आपको एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, और इससे ये हमारे पास आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है, थर्ड में भी सेम ही करना है, फोर्थ में भी सेम करना है, और फिफ्थ तो बिल्कुल एज इट इज़ नंबर है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और दिक्कत आ सकती है। चलो फिफ्थ भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। चलो जल्दी जल्दी थर्ड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा एक जो सेट दिया हुआ है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। इस सेट के अंदर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो है a कॉमा बी का, सच दैट b इज इक्वल्स टू a+1। दिस इज द रिलेशन, इज अ सिंपल रिलेशन। तो इसमें जो रिलेशन जब हम लेने लगेंगे, तो अगर मैंने a की जगह लेता हूँ बेटा 1, देखो a की जगह क्या लिया मैंने 1, तो 1 लेने पे कितना आ गया 2, 1+1, 2 लेने पे बेटा 3, 3 लेने पे बेटा 4, 4 लेने पे बेटा 5, और 5 की वैल्यू लेने पे 6, 6 तो नहीं ले सकता मैं, है ना? सिंपल है, कुछ मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा डिफरेंस, कि जो भी आप नंबर ले रहे हो a की जगह उसमें +1 कर दो, बस ये आ गया। तो इसमें भी वही 3 टर्म्स, फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, फॉर रिफ्लेक्सिव 1 1 does not belongs to R, therefore not reflexive, for symmetric 1 2 तो बिलोंग कर रहा है R से, बट उसका उल्टा सिमेट्रिक उल्टा हो जाता है, does not belongs to R, therefore it is not symmetric। तीसरा, फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, 2 3 है, ठीक है? 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R, therefore it is also not transitive। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में मैं सिर्फ रिलेशन बना के दिखाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे बोला है कि सेट जो दिया हुआ है मुझे वो ऑल रिलेशन नंबर है, ऑल रिलेशन नंबर, यहाँ पे कोई भी वो नहीं करना। तो बट यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है a कॉमा बी की फॉर्म में, सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। बस ये अब बताना है हमें कि यहाँ शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, शो करो कि ये ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव शो करना है, सिमेट्रिक शो करना है, बट ट्रांजिटिव नहीं करना। तो वही फॉर रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। देखो बेटा 1 1 तो बिलोंग कर रहा है आर से, कर रहा है, क्यों बिलोंग कर रहा है, 1 1 के इक्वल है। इन्होंने कहा इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, तो इक्वल है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्री की बात करते हैं, हम कहेंगे देखो 1 कोई भी, हमने क्या बोला था कि ये उससे छोटा वाला दिखाना है हमें बस। तो मैंने कहा 1 3 से छोटा होता है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। 1 3 हमने नंबर ले, कोई भी दो रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी दो रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर लो। तो मैंने सिंपल वाले ले लिए, 1 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 1 बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। यही तो बोला है कि सिमेट्रिक हमारे पास नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में देख लो ध्यान से कि चलो 1 5 कोई भी नंबर है, बिलोंग कर रहा है आर से, कि 1 5 से छोटा है, हाँ ठीक है 5 9 से छोटा है, हाँ है ना। मान लो कि राजीव अशोक से छोटा है, अशोक अनिल से छोटा है, तो राजीव भी तो अनिल से छोटा होगा। आपकी क्लास में दो फ्रेंड है कि राजीव अशोक से छोटा है, अशोक अनिल से छोटा है, तो राजीव भी तो अशोक से छोटा होगा ही होगा। देयरफॉर 1 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो दोनों टर्म हमारे पास निकल गई है, इट इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, बट इट इज नॉट, ये दोनों है बट इट इज नॉट सिमेट्रिक, और ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उससे मैच करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे भी सारे रिलेशन सेट्स हमारे पास यूज करने हैं, और जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, a कॉमा b के बीच में दिया हुआ है, सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। यहाँ पे क्यूब दे दिया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था, बट यहाँ हमें सिर्फ चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो सारे रियल नंबर, इसका मैं आप कहूँगा सर इसका आप ये रोस्टर फॉर्म क्यों नहीं बना रहे कि 1 3 1 5 ऐसे सो ऑन, क्यों नहीं बना रहे। मतलब बेटा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आप बोला ऑल द रियल नंबर्स, तो मैं कितने बना लूंगा, कोई लिमिट ही नहीं है, 1000 10,000 लाख कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी रियल नंबर्स इन्फिनिटी होते हैं तो वो भी इन्फिनिटी बनेंगे, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी मर्जी से नंबर्स लेके पुट करना शुरू करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, ये तो इन्फिनिटी होता है ना, इसीलिए हम यूज़ नहीं करेंगे, और इन्फिनिटी वैसे ब्रैकेट में लिखते नहीं है कभी भी, तो इसे हटा देते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव की हम बात करते हैं, तो ऐसे कौन से नंबर लोगे, यहाँ पे भी हमें चेक करना है। मतलब आप हमेशा ये कोशिश करो कि ऐसा नंबर ले जिससे कि ना हो ये कि पहला वाला दूसरे वाले से इक्वल ना हो, तो वही नंबर है 1/3 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1/3 1/3 से 1/3 के क्यूब से छोटा नहीं होता है, बिकॉज 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/27, बड़ा होता है वो, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट वाला यूज प्रूव कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि देखो हमने ले लिया, चलो सर 1 5 तो बिलोंग कर रहा है कि 1 5 के क्यूब से छोटा है, ठीक है, बट सर उसका अगर मैंने उल्टा कर दिया 5 1, वो तो बिलोंग नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और तीसरा नंबर लेना है मुझे, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए वही तीन ऑप्शन, ए बी बी सी बिलोंग कर रहा होगा कि ए बी बिलोंग करे, बी सी भी बिलोंग करे, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यही है हमारा ट्रांजिटिव। तो इसकी जब हमने बात करी यहाँ पे, तो मैंने कहा यार देखो नंबर ले लेते हैं हम कोई भी जिससे कि बिलोंग करे ना करे वगैरह। हम लेते हैं हमारा बड़ा सा नंबर लेते हैं हम यहाँ पे 20,4। देखो 4 का क्यूब क्या होता है,
64, तो ये तो बिलोंग कर रहा है। देखो ये इसके क्यूब से छोटा है डन। दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे 4,3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल करेक्ट है। 4 3 के क्यूब से छोटा है, बट जो 20,3 है वो बिलोंग नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज 23 के क्यूब से छोटा नहीं है, 23 के क्यूब से बड़ा है। ठीक है, आप देख रहे हो ना कि 20 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। अरे ये तो हो गया है, तो गलत ले लिया मैंने। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 3 तो हो ही जाएगा, 2 से करते हैं हम लोग। चलो तो 4 2 के क्यूब से और 22 के क्यूब से। हाँ मैंने यही सोचा था, मैंने 3 लिख दिया बिकॉज जब मैंने क्यूब देखा तो क्यूब तो बड़ा हो रहा है ना। तो 20,2 24 के क्यूब से छोटा है, 4 2 के क्यूब से छोटा है, और 22 के क्यूब से छोटा नहीं है बिकॉज देखो ये 20 लेस देन नॉट लेस देन इक्वल टू 8 2 का क्यूब, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया थोड़ा धीरे धीरे करके दोबारा देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, 100% समझ आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।